इस वीडियो में हम देखेंगे कि राव मालदेव द्वारा गिरी सुमेल का युद्ध जो जनवरी 1544 में हुआ था, उसमें पराजय के बाद राव मालदेव ने पुनः कैसे मारवाड़ का राज्य जोधपुर जो राजधानी थी उसको कैसे प्राप्त किया। 1545 ईस्वी में शेरशाह है कालिंजर दुर्ग पर अधिकार के दौरान एक विस्फोट की वजह से घायल हो गए और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद में फैली अव्यवस्था का फायदा उठाकर राव मालदेव जो पहले सिवाना के पहाड़ी इलाकों में भाग गए थे, उन्होंने मारवाड़ में आक्रमण करने आरंभ किए और यहाँ से अफगान जो थाने स्थापित किए गए थे अलग अलग जगहों पर शेरशाह द्वारा, उन पर अधिकार करना आरंभ किया। सबसे पहले मालदेव ने मांगेसर नाम का एक थाना था, अफगान थाना, उसके ऊपर आक्रमण किया और वहाँ पर अफगान को निकाल भगाया। उसके बाद में जोधपुर पर अभियान किया और जोधपुर पर भी अधिकार कर लिया। जोधपुर के बाद में उन्होंने ध्यान दिया फलोदी के ऊपर। फलोदी का जो शासक था, यानी सबसे पहले मांगेसर नाम का कोई थाना था, शेरशाह द्वारा स्थापित किया गया था। शेरशाह ने इसको स्थापित किया था, इसके ऊपर अधिकार किया। उसके बाद में राजधानी जोधपुर पर विजय प्राप्त की और उसके बाद में फलोदी का जो शासक था राम, इसने क्या है, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव की मदद नहीं की। गिरी सुमेल युद्ध के बाद में राम की तो मृत्यु हो गई थी, परंतु यहाँ पर डूंगरसी शासक था, डूंगरसी। अब डूंगरसी के विरुद्ध अभियान किया मालदेव के द्वारा और उनको अचानक एक दिन बंदी बना लिया। तो फलोदी के सरदारों ने भी बाद में मजबूर होकर के फलोदी का दुर्ग मालदेव को सौंपना पड़ा। उसके बाद में इन्होंने पोकरण और सातलमेर वाले इलाके पर अभियान किया। पोकरण में सातलमेर, यहाँ पर जो शासक थे जैत सिंह, इनको परास्त करके पोकरण और सातलमेर पर अधिकार किया। उसके बाद में बाढ़मेर व कोटड़ा, इस इलाके को विजित किया और उसके बाद में जैसलमेर के विरुद्ध अभियान किया। जैसलमेर का इसमें शासक था मालदेव को भी, इन जैसलमेर के शासक का नाम भी मालदेव था, इनको भी पराजित किया और उन्होंने मालदेव यानी मारवाड़ के शासक मालदेव की दीनता स्वीकार कर ली। यानी बहुत कम समय में मालदेव ने शेरशाह की मृत्यु के बाद में जो अफगान अधिकृत इलाके थे मारवाड़ में, न कि उनको जीता बल्कि इसके साथ साथ देखिए लोधी को भी जीता, पोकरण में जैत सिंह को राया, बाढ़ में कोटड़ा, जैसलमेर में मालदेव को, यानी इतने बड़े इलाके के ऊपर अधिकार कर लिया। उसके बाद उनका अभियान होता मेड़ता के विरुद्ध। मेड़ता का जो शासक था वो था जयमल। यानी आपको पता हो कि यहाँ पर जो पहले शासक थे विरमदेव, जिन्होंने शेरशाह की गिरी सुमेल के युद्ध में मदद की थी, ये बाद में मर गए थे गिरी सुमेल युद्ध के बाद में। और उसके बाद में इनके पुत्र जयमल शासक बने थे। जयमल के विरुद्ध अभियान किया 1573 ईस्वी में इसने मालदेव ने, परंतु उस समय मालदेव के पास इतनी ताकत नहीं थी, सैन्य बल नहीं था कि वह जयमल को परास्त कर पाता। अतः मेड़ता के विरुद्ध जो अभियान हुआ था उनका, वह असफल हुआ। उसके बाद में जालोर में मुस्लिम सरदारों का अधिकार था। मुस्लिम सरदार काफी सुदृढ़ भी थे यहाँ पर, और एक के बाद एक कई अभियान भेजे मालदेव ने जालोर पर अधिकार करने के लिए, लेकिन सफलता मिली उनको जाकर के 1558 में जाकर के इन्होंने जालोर के इलाके पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में अजमेर, यानी अजमेर का जो इलाका है, ये शेरशाह ने अपने एक अमीर को सौंपा था, सेना नायक को, जिसका नाम था हाजी खां पठान। इसने सौंपा, शेरशाह ने सौंपा। परंतु शेरशाह की मृत्यु के बाद में जब हुमायूं शासक बना, तब उन्होंने दिल्ली आगरा वाले इलाके पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं के जो मुगल सेनाएं थी उन्होंने, और उसमें हाजी खां पठान थे कहाँ पर, अलवर मेवात वाले इलाके में थे। तो ऐसी स्थिति का फायदा उठा करके महाराणा उदय सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। यानी जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह, उन्होंने अजमेर पर अधिकार कर लिया। और बाद में जब मुगल सेनाओं ने अलवर मेवात माले इलाके से हाजी खान पठान को निकाल भगाया, तभी हाजी खान पठान महाराणा उदय सिंह के पास शरण के लिए आया था। उदय सिंह ने न केवल इनको शरण दी बल्कि अजमेर का प्रशासक भी बना दिया। परंतु बाद में महाराणा उदय सिंह के साथ इनके संबंध बिगड़ गए, किनके, हाजी खान पठान के। और
ऐसी स्थिति में क्या किया, महाराणा उदय सिंह ने इनके विरुद्ध सैन्य अभियान किया। तब हजीका पठान ने मदद मांगी किनसे, मारवाड़ के शासक मालदेव से। मालदेव से मदद मांगी और 1557 ईस्वी में उदयपुर यानी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और अजमेर के प्रशासक हजीका पठान और मालदेव की सेनाओं के बीच में संयुक्त संघर्ष हुआ। और उस संघर्ष में कहां पर हुआ था कि हरमाड़ा नामक जगह पर हुआ। हरमाड़ा नामक जगह पर यह संघर्ष हुआ था, जिसमें हजीका पठान की मदद दी थी मालदेव ने। और उस संयुक्त संघर्ष में मेवाड़ की सेनाएं यानी महाराणा उदय सिंह परास्त हुआ था। और यूं कह सकते हैं कि मालदेव का प्रभाव स्थापित हो गया, मालदेव की इसमें सैन्य विजय हुई और अजमेर का इलाका मालदेव के नियंत्रण में आ गया, प्रभाव में आ गया। और वहां पर हजीका पठान उनकी तरफ से शासन देखने लगे। तो इस प्रकार से अधिकार हो गया या नियंत्रण में आ गया क्या, अजमेर आ गया। अब उसके बाद में अभियान करते हैं महादेव मेड़ता के। यानी जैसे ही अजमेर अभियान संपन्न हुआ, मेवाड़ की सेनाएं परास्त हुई, अचानक से क्या किया, मालदेव ने मेड़ता पर भी आक्रमण कर दिया। और मेड़ता का जो शासक था जयमल, वह परास्त हुआ और भाग गया। यह है अचानक आक्रमण से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। और मेड़ता ने क्या किया, मालदेव ने विरमदेव के लड़के जगमाल को शासक नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया, जगमाल को शासक नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से जगमाल किसके अधीनस्थ शासक बन गया, मालदेव के अधीनस्थ शासक बन गया। अब देखिए मुगल आक्रमण, यानी मारवाड़ पर मुगल आक्रमण, मारवाड़ पर मुगल आक्रमण। जैसा कि आपको विदित है कि 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर शासक बने थे और वो बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उनका लक्ष्य था पूरे उत्तर भारत पर अधिकार करना। अलवर मेवात वाले इलाके पर अधिकार कर लिया, उसके बाद में उन्होंने अजमेर वाले इलाके पर भी आक्रमण किया। और जैसा कि पता है कि अजमेर में हजीका पठान एक आश्रित के रूप में, यानी मारवाड़ के शासक मालदेव के आश्रित के रूप में शासन कर रहे थे। जब मुगल सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया तो भाग करके जैतारण आ गए, यानी मारवाड़ में जैतारण यहाँ पर आ गए। मुगल सेना ने पीछा करते हुए क्या किया, जैतारण पर भी अधिकार कर लिया। या यूं कह सकते हैं कि इस अभियान के दौरान जो मारवाड़ में मुगलों का आगमन हो गया था। इस प्रकार जैतारण का जो यहाँ का जो सरदार था वो लड़ा मुगल सेना के साथ, परंतु वह जैतारण की रक्षा नहीं कर पाया मुगल सेना के आक्रमण से। उसके बाद में क्या होता है, जो मेड़ता में कौन था, जगमाल था। कौन था, जगमाल नियुक्त किए गए थे किसकी तरफ से, मालदेव की तरफ से। जैसे हमने यहाँ पर देख लिया था, मेड़ता ने जगमाल नियुक्त कर दिया था। अब ये जो जयमल जो भाग गया था यहाँ से, वो चला गया किसके पास, मुगलों के पास। उस समय जो अजमेर के प्रशासक हुआ करते थे, उसमें सरफुद्दीन हुसैन मिर्जा, सरफुद्दीन हुसैन मिर्जा के पास चले गए और इनकी मदद से, यानी जयमल ने सरफुद्दीन हुसैन मिर्जा की तरफ से मेड़ता पर चढ़ाई की और जगमाल को हटा करके सरफुद्दीन हुसैन मिर्जा या मुगलों की तरफ से जयमल मेड़ता का शासक बन गया। परंतु वह लंबे समय तक शासक नहीं रह पाया, उनके संबंध बाद में बिगड़ गए मुगलों के साथ। तब सरफुद्दीन हुसैन मिर्जा ने मेड़ता पर आक्रमण करके जयमल को वहां से निकाल भगाया और जयमल बाद में चला गया मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की शरण में। और उदय सिंह ने न केवल उनको आश्रय दिया बल्कि बदनौर की जागीर भी दी। उसके बाद में इसी दौरान लंबे संघर्षों से जूझते हुए राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है 1562 ईस्वी में। मालदेव का देहांत हो जाता है। और इस प्रकार से हम मालदेव के जीवन के बारे में चर्चा करें तो मालदेव ने अपने जीवन में एक के बाद एक निरंतर लड़ाइयाँ लड़ी। अपने स्थानीय जो जितने भी सरदार थे, सामंत थे, उनको परास्त करके मारवाड़ को केंद्रीय इकाई में बदल दिया। तो इस प्रकार से वो महान विजेता के रूप में थे। बताते हैं कि उन्होंने जीवन भर 52 युद्ध लड़े और सिर्फ गिरी सुमेल के उनको छोड़ दिया जाए तो उनमें इससे पहले उनमें सभी में उनको सफलता मिली। या यूँ कह सकते हैं कि स्थानीय युद्धों में वो
बड़े सफल साबित हुए, परंतु शेरशाह और अकबर के विरुद्ध उनको उतनी सफलता नहीं मिली, या यूँ कहें कि युद्ध से पहले ही वो भाग खड़े हुए, कतराते रहे वो उनके विरुद्ध युद्ध करने में, और यही वजह रही कि वह इनके विरुद्ध कोई संयुक्त मोर्चा कायम करने में कामयाब नहीं रहे। क्योंकि एक तो उन्होंने स्थानीय जो उनके संबंधी शासक थे, सामंत थे, उनको अपना शत्रु बना लिया। तो इस कूटनीतिक की ताकत के भाव में वो एक संयुक्त मोर्चा राजपूतों का नहीं बना पाए, जैसे कि किसी समय महाराणा सांगा ने बनाया था। इसी वजह से शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में उनको हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद में अकबर के विरुद्ध भी वह कोई संगठित योजना बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद में 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। अब अगले वीडियो में अपन देखते हैं चंद्रसेन के बारे में, जिन्होंने एक लंबा समय लिया, एक लंबा समय अकबर के विरुद्ध युद्ध करने में व्यतीत किया। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम चंद्रसेन अगले वीडियो में।